नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में थायराइड स्वेलिंग और थायराइड नोड्यूल के बारे में बात की थी और उसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन के बारे में बताया था। आपने वो वीडियोज़ को काफ़ी लाइक किया, उसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी ने हमको उस बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, जिसको हमने इंडिविजुअली आंसर किया था। पर क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक नया ट्रीटमेंट है और इसकी जानकारी ज़्यादा डॉक्टर्स को भी नहीं है, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से वो सब क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर लिंक के द्वारा देख सकते हैं। आप सभी ने हमको ये सारे क्वेश्चंस पूछे और इसका जवाब हम आपको एक एक करके देंगे। सबसे पहले आपने पूछा कि हमको गर्दन में सूजन है तो क्या ये ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आपको थायराइड में किस प्रकार की सूजन है, वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, एक सिंगल नोड्यूल है, मल्टीपल नोड्यूल्स है, ये सब के आधार पे हम आपको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक सिंगल नोड्यूल है जो कि नॉन कैंसरस है और वो आपको सिम्टम्स कॉस्मेटिक या फिर प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर रहा है, जैसे कि गर्दन में सूजन होना, सूजन का दिखना, गले में दर्द होना या निगलने में दर्द होना या आवाज़ का भारीपन होना, तो हम आपको ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल नोड्यूल्स हैं तो भी हम आपको ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। पर अगर आपका नोड्यूल कैंसरस है तो आपके लिए सर्जरी एक बेहतर विकल्प रहेगा। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि क्या गॉइटर में भी हम इस ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, गॉइटर को भी हम इस ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। गॉइटर में दो प्रकार की सूजन आती है। पहला, जिसमें पूरा थायराइड का साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा, जिसमें अनेक छोटे छोटे नोड्यूल्स आते हैं, जिसको मल्टीनोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं। हम ये ट्रीटमेंट को सिंगल सिटिंग या मल्टीपल सिटिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड और नंबर ऑफ नोड्यूल्स के आधार पर डिसाइड करते हैं। हमारे पास मल्टीनोड्यूलर या डिफ्यूज गॉइटर के लिए एक और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका नाम है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इससे हम थायराइड ग्लैंड का साइज छोटा कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन ट्रीटमेंट को भी ऑफर करते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि प्रोसीजर से पहले हमें क्या क्या टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसीजर से पहले हमको थायराइड की सोनोग्राफी, थायराइड फंक्शन टेस्ट या हार्मोन टेस्ट, एफएनएसी और कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं थायराइड की सोनोग्राफी और एफएनएसी। थायराइड सोनोग्राफी में हम गांठ को मल्टीपल पैरामीटर्स के आधार पर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में ग्रेड करते हैं, जिसको हम टायराइड्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें ग्रेड 1 और 2 बिनाइन या नॉन कैंसरस होते हैं और 4 और 5 कैंसरस होते हैं। यह ट्रीटमेंट हम ग्रेड 3 तक ऑफर कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एफएनएसी। इसके अंदर हम एक छोटी सुई द्वारा गांठ का टुकड़ा को निकालते हैं और उसको स्लाइड के अंदर रख के माइक्रोस्कोप पे उसको देखते हैं और फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये कैंसर की गांठ है कि ये नॉन कैंसरस गांठ है। और अगर आपको ये दोनों ही टेस्ट नॉन कैंसरस होते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवा सकते हैं और उसके बाद हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और आपको प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करते हैं। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया कि हम ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्या हमको इसमें दर्द होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम ये ट्रीटमेंट लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम में करते हैं। मतलब इसमें हम एक छोटी सुई द्वारा गर्दन के भाग को सुन्न करते हैं, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। फिर हम एक सोनोग्राफी यूज़ करते हैं और थायराइड के स्ट्रक्चर्स जो कि थायराइड के सराउंडिंग में है उसको सेपरेट करते हैं और एक सेफ विंडो क्रिएट करते हैं। फिर हम एंटीना के द्वारा वो गांठ के अंदर डायरेक्टली जाते हैं और उसको हीट देते हैं। फिर हम वो एंटीना को कंटिन्यूसली गांठ के अंदर मूव करते हैं ताकि हीट इक्वली थायराइड के हर पोर्शन को मिले और वो गांठ पूरी तरह ट्रीट हो जाए। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया कि ये प्रोसीजर के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहले तो हम ये प्रोसीजर सोनोग्राफी की मदद से करते हैं, तो ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स सर्जरी की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। इसमें माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और थायराइड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि 7 से 10 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। दूसरे यूज़र ने हमको पूछा कि क्या ये ट्रीटमेंट के बाद मेरी आवाज़ चली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी की तुलना में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी या वॉइस चेंज के जो फीचर्स होते हैं वो यह प्रोसीजर में
10 to 15 टाइम्स कम होते हैं। मतलब ये प्रोसीजर एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें वॉइस चेंज का रिस्क 0.5% से भी कम होता है। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ये प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो ये एक डे के प्रोसीजर है जिसमें कोई स्टिचेस, कट या चीरा नहीं लगता है। इसीलिए पेशेंट को सेम डे या नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट्स को पेन मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स दी जाती है जो कि 7 से 10 दिन तक लेनी होती है, और पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे या सेकेंड डे से वापस अपने काम पे जा सकते हैं। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया कि प्रोसीजर के बाद हमें क्या क्या चीज़ों के प्रिकॉशंस या ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो हमको प्रोसीजर के बाद 1 या 2 दिन रेस्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें पेन मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स 7 से 10 दिन लेने होते हैं। तीसरा, पंक्चर साइट को हमें सूखा और साफ रखना पड़ता है। चौथा, हमको स्ट्रेनस एक्टिविटी या हेवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना होता है। पांचवा, एडिक्वेट हाइड्रेशन या पर्याप्त मात्रा में पानी को पीना। छठा, अगर कोई भी हमें अनयूजुअल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि गर्दन में अनयूजुअली दर्द होना, या हमें बुखार आना, या गर्दन का लाल हो जाना, या वॉइस चेंज होना, तो तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को संपर्क करना। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया कि थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन ट्रीटमेंट के बाद हमको रिजल्ट्स कब देखने को मिलते हैं और हमारी सूजन कब चली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपके थायराइड नोड्यूल के साइज और उसके कॉम्पोजिशन, कि वो सॉलिड है, सिस्टिक है या मिक्स्ड है, सॉलिड सिस्टिक, उस पर निर्भर करता है। तो आपके जो बल्क सिम्टम्स या प्रेशर सिम्टम्स होते हैं वो 10 से 15 दिन में चले जाते हैं और साइज भी कम होना शुरू हो जाता है। हमारे एक्सपीरियंस में 2 से 3 महीने में थायराइड नोड्यूल का साइज 50% तक कम हो जाता है, जो कि 6 महीने में 75 to 80% रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद 1 साल में नोड्यूल के साइज में 95% तक कमी आती है और थायराइड बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंस के क्या चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके अंदर रिकरेंस रेट 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है नोड्यूल का कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है एब्लेशन टेक्निक। अगर हम सही एब्लेशन टेक्निक यानी थायराइड नोड्यूल के मार्जिन्स को अच्छे से एब्लेट करते हैं और उसके खून की सप्लाई को बंद करते हैं, तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस और लिटरेचर के आधार पर ये रिकरेंस रेट 2 to 3% है। मतलब अगर हम 100 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो 98% केसेस को वापस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ 2% केसेस को वापस एक मल्टीपल सिटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया कि ये ट्रीटमेंट में हमको फॉलोअप कब कब करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि थायराइड नोड्यूल का साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम श्रिंक करता है, इसके लिए फॉलोअप्स इस ट्रीटमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे प्रोटोकॉल के आधार पर हम फॉलोअप 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में और 12 महीने में प्रोसीजर के बाद करते हैं। ये सब फॉलोअप्स पे हम आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और सोनोग्राफी करके आपके थायराइड नोड्यूल के साइज के रिडक्शन को भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे ये वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमें काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि ये प्रोसीजर का कॉस्ट क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोसीजर का कॉस्ट 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला मटेरियल कॉस्ट, जो कि फिक्स्ड होता है, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि ये प्रोसीजर एक एडवांस प्रोसीजर है और इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए माइक्रोवेव जनरेटर और एंटीना का यूज़ होता है, तो वो कॉस्ट फिक्स्ड होता है। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट में डॉक्टर चार्जेस, ओटी चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस और मेडिसिन चार्जेस इंक्लूड होते हैं। ये चार्जेस वेरिएबल होते हैं, जो कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं और रूम कैटेगरी के हिसाब से भी वेरी करते हैं। क्योंकि ये एक नई तकनीक है तो इसमें मटेरियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको थायराइडेक्टोमी के कॉस्ट के अराउंड रख पाएँ। आमतौर पे थायराइडेक्टोमी का कॉस्ट 60,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ तक होता है,
जबकि हम ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन 1.25 लाख ऑनवर्ड्स ऑफर कर रहे हैं। हम अभी और भी प्रयास कर रहे हैं कि इसके मटेरियल कॉस्ट को कम किया जाए। इसके लिए अगर इंडिविजुअलाइज कॉस्टिंग की आपको ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क कीजिए। ये ट्रीटमेंट मेजर इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी में कवर करती हैं, इसलिए हम ये ट्रीटमेंट कैशलेस फैसिलिटी में भी करते हैं। ये वीडियो में हमने आपके सभी थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयत्न किया है। हमने जाना कि ये प्रोसीजर कितना कारगर है और नॉन कैंसरस या बिनाइन लीजन्स में और गॉइटर में हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हम आपके थायराइड को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।